MasterChef Australia changed the graph of my career. I took 6 months to master my बटर चिकन. किसी ने आपको ऐसा बोला कि अरे बट आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरे सारे दोस्त क्रिकेट खेलते थे पर मैं किचन में खाना बना रहा होता था. People would say that I am a little feminine. आजकल हम लोग शेफ वर्ड बड़ा लूजली यूज करते हैं. You become an Instagram celebrity food creator तो आप शेफ हो गए. आपने घर से अपनी दुकान चालू कर दी तो आप शेफ हो गए. हमने हर चीज में मक्खन, क्रीम, चीनी डालनी शुरू कर दी and it got ruined. वो इंजेक्ट करते हैं हार्मोन से चिकन को ताकि वो चिकन फास्टर ग्रो हो जाए. सो वी आर हार्मिंग आवर हेल्थ बाय हैविंग दैट चिकन. हमारे को कितनी बीमारियां हो रही हैं आजकल, कैंसर बढ़ रहा है. ऑल कम्स आउट ऑफ दिस ओनली. फूड महा चैलेंज जब आपने जीता, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? उस शो में पैसे नहीं थे. ओह, सबसे बेस्ट खाना इंडिया के पार्ट में कहाँ मिलता है? आई रियली एंजॉय उड़ीसा. किसी को शेफ बनना है इंडिया में तो जरूरी है कि उन्हें नॉन वेजिटेरियन बनना पड़े. वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्टोरेंट्स 11 मैडिसन पार्क टर्न्ड फुली वीगन. तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ एक वेजिटेरियन शेफ बन सकते हैं. हाई एंड रेस्टोरेंट्स में प्लेटिंग बहुत फैंसी करते हैं और उसका प्राइस होता है 3000, 4000, 5000 रुपीज. देयर एम इज नॉट टू गिव यू दैट मील. देयर एम इज टू एंटरटेन यू. Hi Saransh, thank you so much for being on Alina Dissect. Hi Alina, I'm pretty happy to be here and that coffee that you have served me is pretty banging. I'm sure I'm going to get great ideas and great conversation Bilkul. now because you love the environment and the coffee today. And I'm awake. Yeah. I'm so glad. So Saransh, you've done a lot of content for Ji. so many years. So we know a lot of things about you. But I have a deeper analogy and analysis that I want to take with you. Okay. Okay. So सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि आप वेजिटेरियन थे, फिर आप नॉन वेजिटेरियन बने. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर किसी को शेफ बनना है इंडिया में तो ज़रूरी है कि उन्हें नॉन वेजिटेरियन बनना पड़े? जिस समय पे मैं शेफ बनना चाहता था, विच वॉज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई स्कूल इन 2005. तो उस टाइम पे मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है एंड आई चोज़ टू बिकम अ शेफ़. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोस्टली सपोर्ट किया. बट माई मॉम हु वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, उनका ये बहुत बड़ा डर था कि ये कॉलेज जाएगा और वहाँ पे तो होटल मैनेजमेंट में तो इसको चिकन वगैरह काटना ही पड़ेगा और उसके साथ डील करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई शेफ़ उस टाइम पे वेजिटेरियन था ही नहीं. अगर आप किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में 2005 में जाते तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे शेफ्स नॉन वेजिटेरियन ही थे. ओके. कुछ वेजिटेरियन शेफ्स भी थे बट एग्जीक्यूटिव शेफ्स, promotions or climbing up the ladder is difficult if you were a vegetarian chef. रिस्ट्रिक्टिंग हो जाएगा. Yes, बिल्कुल. आप टेस्ट नहीं कर सकते. मैं कॉलेज में हमारे को इटालियन क्यूजीन सिखाते हैं, फ्रेंच क्यूजीन सिखाते हैं, अमेरिकन फूड के बारे में सिखाते हैं. तो अगर आप चखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा उस कल्चर के बारे में. हम जब खाने के बारे में सोचते हैं हम अपने चार दीवारों के अंदर सोचते हैं, राइट? कि अच्छा मेरी फैमिली तो वेजिटेरियन है तो ये मेरी दुनिया है. पर जब आप बाहर जाओगे, आप एक शेफ़ बनोगे, आप पूरी दुनिया घूमोगे तो आपको किसी और इंसान के घर में क्या होता है कैसे पता चलेगा? यू कैन आइदर हैव गुड कॉन्वर्जेशंस और द सेकेंड इज़ खाना. इन 2025 अगर कोई वेजिटेरियन शेफ़ बनना चाहता है बन सकता है. There is no hard and fast rule कि you have to be a non-vegetarian to become a successful chef. दुनिया का सबसे बड़ा one of the biggest restaurants 11 मैडिसन पार्क turned fully I think vegan/vegetarian in the pandemic. और अगर वो $300 का मील बेच सकते हैं सिर्फ एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ एक वेजिटेरियन शेफ बन सकते हैं. तो नथिंग स्टॉप्स यू इन टुडेज वर्ल्ड. बहुत इवॉल्व भी हो गया है ईटिंग हैबिट्स ऑफ इंडिया. मतलब वीगनिज्म फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबिलिटी, लोग इतना उस पर ध्यान दे रहे हैं. वो सब चीज़ें पहले नहीं थी. हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे और वर्ल्ड फूड्स इतने नहीं आए थे इंडिया में. ऑल्सो द वर्ल्ड हैज़ ग्रोन एज अ वेजिटेरियन कम्युनिटी. अगर आप ट्रेंड देखेंगे 20 साल पहले दुनिया में अगर आप कहीं भी चले जाते, इटली जैसे कंट्रीज़ में अगर आप चले जाते, वेजिटेरियंस मतलब इंडियंस वर पॉपुलर ना कि वो अपना थेपला, खाकरा और डब्बे दाल मखनी पैकेट में फ्रीज ड्राई करके लेके जा रहे हैं अपने साथ. अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो पूरा बंदोबस्त 2 महीने का सामान लेके जा रहे हैं. देयर आर सो मेनी इंडियन स्टोरीज बिकॉज पीपल वर अफ्रेड कि अगर हम
अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे या फिर इवन साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे तो हमारे को वेजिटेरियन कुछ मिलने नहीं वाला, और दैट वाज द ट्रूथ। और अगर कुछ मिले वो वेजिटेरियन बोल रहे हैं पर उसमें भी कभी कभी हाँ, चीजें हो जाती हैं मिलती जो थी non-veg। बाद में कितनी सारी चीज़ें निकली, व्हेन पीपल स्टार्टेड रीडिंग लेबल्स, जब उनको समझ आया लेबल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, व्हेन यू डीप डाइव इनटू इट, माइट कंटेन एनिमल प्रोडक्ट्स, माइट बी मेड इन अ फैसिलिटी, कोई तेल में कुछ हो सकता है, किसी Broth मसाले में हमेशा होता है, स्वाद। सॉसेस में होता है। स्वाद कहाँ से आता है, स्वाद काफ़ी चीज़ों से आ सकता है। तो उस टाइम पे ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वेजिटेरियन सोर्सेज से हम लोग वो स्वाद एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इट्स वेरी सिंपल, ह्यूमंस ईट फॉर टू रीजंस, वन इज़ नेसेसिटी, you need energy and you need to be alive. The second is taste, enjoyment. So taste और enjoyment के लिए जो इंसान खाता है वो उस चीज़ को खाना चाहता है क्योंकि उनको एक डोपामीन स्पाइक मिलता है, एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर। तो जब आप उसको उस नज़रिए से खा रहे हैं देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट, और टेस्ट एनिमल प्रोटीन से या एनिमल सोर्सेज से ज़्यादा निकल के आता है, बिकॉज व्हेन यू एक्सट्रैक्ट, उमामी बोलते हैं हम लोग, जैसे बड़े बड़े शब्द यूज़ करते हैं शेफ़ लोग, तो क्योंकि वो टेस्ट वहाँ से निकल के आ रहा है। तो उस टाइम पे वी वर नॉट वेरी इनेबल्ड टू पुल दैट टेस्ट आउट ऑफ वेजिटेबल्स, बट नाउ एज आई सेड टाइम्स हैव चेंज्ड। नाउ यू कैन ओपन अ मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट जो वेजिटेरियन होगा, और जब आप वो सूप पियोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मटन का सूप पी रहे हो। कैसे? कैसे? What about the vegetarian food जो हमें आज सीखने को मिला है कि हम एक्सट्रैक्ट करके वही टेस्ट बना रहे हैं? तो टेक्नोलॉजी, डिहाइड्रेशन हैज़ बिकम वेरी प्रोमिनेंट। आजकल हम लोग किसी भी सब्जी को फ्रीज ड्राई करके उसका कॉन्सेंट्रेट बना के उसका पाउडर बना लेते हैं, तो उससे फ्लेवर आता है। तो वी हैव लर्नड हाउ टू एक्सट्रैक्ट फ्लेवर फ्रॉम वेजिटेबल्स। पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, एयर फ्रायर नहीं था, डिहाइड्रेटर नहीं था बट कम प्रोपोर्शंस में था। नाउ दैट इज़ एक्सेसिबल। आप घर पे अपने एयर फ्रायर में डिहाइड्रेट करके सब्जियों को उनका पाउडर बना के अगर आप उससे सूप बना दें, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन परस्पेक्टिव, एंड यू ड्रिंक इट, यू विल सडनली नॉट मिस योर मीट सूप। इट्स पॉसिबल। ऑल्सो वो टाइम की बात करें जब आपने स्टार्ट किया, तो मुझे तब पता है लोग शेफ्स को अलग नज़रिए से देखते थे। फॉर एग्जाम्पल आप एक मेल शेफ हो तो वो शायद इतना सीरियसली वो ज़माने में नहीं लेते थे, एज today it's changed a lot. Like today there's a lot of respect to all types of chefs, okay? पर वो ज़माने में आपको ऐसा हुआ या किसी ने आपको ऐसा बोला कि अरे बट आप ये क्यों कर रहे हैं? आई थिंक ये वाली कहानी आप सारे प्रोमिनेंट इमिनेंट शेफ से सुनोगे, वेदर इट्स शेफ संजीव, शेफ रणवीर, शेफ विकास, सबके पास एक ऐसी कहानी होगी कि जब वो शेफ बनने निकले और एक होटल में काम कर रहे थे, यू वुड फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश इन टर्म्स ऑफ it was always looked down upon. बावर्ची, शेफ, खानसामा, no matter what word you would attach to this person जो किचन में खाना बना रहा था, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ अ बिग थिंग इन आवर कम्युनिटी, राइट? कि आप कौन सा काम करते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो आप यहाँ हैं, आप उसके बाद CA हैं, या आप कुछ इकोनॉमिक्स के साथ करते हैं तो आप यहाँ हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप यहाँ हैं, अब आर्टिस्ट में अगर आप शेफ़ हैं तो आप यहाँ हैं। तो आई थिंक आई वॉज जस्ट एट द फैग एंड ऑफ दिस कल्चर, कि जब मैं शेफ़ बनने गया तब भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, बट आई थिंक आई वॉज अ लकी वन कि मैं जब कॉलेज से बाहर निकला इट हैड स्टार्टेड टू चेंज। तो जब तक मैं कॉलेज गया द जर्नी ऑफ मी कुकिंग वॉज वेरी डिफरेंट। मेरे सारे दोस्त क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे अपने फ्री टाइम में, पर मैं किचन में खाना बना रहा होता था। एंड फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड पीपल वुड से दैट आई एम अ लिटिल फेमिनिन इन माई बिहेवियर, एंड आई थिंक दैट वो ऐसा सोचते थे क्योंकि मैं किचन में टाइम स्पेंड करता था। सो किचन का बिगेस्ट स्टीरियोटाइप इन आवर कम्युनिटी एंड मोस्ट कम्युनिटीज़ हैज़ ऑलवेज बिन कि घर पे आपकी मम्मी या आपकी बहन या आपकी वाइफ, इट्स अ वुमेन्स जॉब एट होम। तो आई स्टिल केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड,
How did you deal with it? What did you think? Did you like मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं मुझे करना है, या उनको बोलने दो मैं अपने काम से बाद में प्रूफ करूंगा कि इतना फ़ायदा है इससे? आई थिंक दो चीज़ें होती हैं. एक तो आई बिलीव दैट आई एम ट्रूली एन आर्टिस्ट. जब मैं किचन में जाता था तो मुझे खुशी मिलती थी और मिलती है. तो जैसे किसी क्रिकेटर को जैसे अगर बैटिंग करके मज़ा आता है, बॉलिंग करके मज़ा आता है, तो वैसे ही मुझे किचन में एक डिश बना के मज़ा आता है. तो दैट इज़ नेवर गोइंग टू लीव मी. तो दैट आउटसाइड नॉइज़ जब मैं किचन में होता हूँ वो चली जाती है. There's a beautiful movie, it's called The Greatest Game Ever Played. Shia LaBeouf, he was a young boy who's playing a golfer. तो उसमें एक सीन है जहाँ पे एक वेटरन गोल्फर उसे बताता है कि टू बी रियली सक्सेसफुल एंड विन अ प्रो टूर्नामेंट, आप जब वहाँ पे गोल्फ खेल रहे हो, आपके आसपास 100 लोग खड़े हैं. आपको फिगर आउट करना है कि आप कैसे इस नॉइज़ को कट कर सकते हो while they are standing next to you. आपके दिमाग में ये सब लोगों ने धावा बोल के रखा है, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि you hit that shot removing all these people from your life. And I think that movie taught me this lesson कि when I enter the kitchen I have to cut the noise in my head with all these people around me. Yes, my friends might be playing cricket while I am in the kitchen, but उससे मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं. सो आई थिंक आई वाज ऑलवेज दैट पर्सन. मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यूर एक्वेरियन सनसाइन, तो उनके सनसाइन में होता है ये. सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट. बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते हैं कि क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं उससे फ़र्क है पड़ ही जाता है. नहीं, मुझे भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है. बट जब मैं अपना आर्ट्स और क्राफ्ट्स परसू करता हूँ उस टाइम पे आई एंश्योर कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. व्हेन आई एम आउट ऑफ द किचन देन आई हैव टू स्टिल डील विद इट. और उससे कैसे डील करते हो, इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सानिया मल्होत्रा की मूवी आई थी मिसेज, वेयर दे शो यू हाउ अ स्टीरियोटिपिकल इंडियन हाउस होल्ड कुड वर्क. और वहाँ पे आपको असलियत दिखती है कि आज की डेट में भी ये होता है. और टू ब्रेक दिस इट विल टेक जनरेशंस, ईयर्स विल गो बाय. बहुत मुश्किल है. और ये कहाँ से चालू होता है? स्कूल से. स्कूल्स नीड टू स्टार्ट टीचिंग किड्स वेदर दे आर मेल और फीमेल कुकिंग. I thought home is the place where parents are I'll tell you supposed to teach. why it will not work. Because अगर आपके फैमिली में the male is already the breadwinner and the female is already a housewife or a homemaker, so you are seeing that at home. So no matter what they try to tell you, आप तो देख रहे हो कि अच्छा मॉम का काम ये है, डैड का काम ये है, तो you're not going to learn anything there. But when you go to school where you are in a classroom जहाँ पे it's both men and women who are given equal responsibility and equal opportunity, तो वहाँ पे जब आपको खाना बनवाया जाएगा तो आपको पता है कि अच्छा this is also something that I have to do. So you have to be in an environment where it's equal opportunity and priority to both men and women, and that's how this will break. Correct. You need to be wired this outside your home is what I strongly believe in. Unless your house already functions, तो फिर तो वो प्रॉब्लम आपको कभी जिंदगी में आएगी ही नहीं. You will already grow up with values where I think it not even if you are a chef, but I think shared responsibility. Yeah, कि shared responsibility. Men and women are doing both the things, so your child grows up looking at it as if it's a normal thing. So like what if you? in my house, and of course I'm a chef, तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो शेफ हैं तो ये खाना बनाते हैं घर पे, पर हमारे यहाँ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर इंस्टेंस अगर खाना मेरा डिपार्टमेंट है, सो माई पार्टनर्स डिपार्टमेंट इज टू डू द डिशेज. Okay. सो इट्स रिवर्स. आजकल हम लोग बात करते हैं हैशटैग स्ट्रेंथ हैज़ नो जेंडर, विच कम्स आउट ऑफ अ प्लेस कि 95 to 97% of our industry of chefs is all men. हाँ. Only 3 to 5% of this are women. Correct. So अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा जेंडर डिवाइड हमारी इंडस्ट्री में ना हो, क्योंकि घर पे तो चलेगा अगर आपकी वाइफ या आपकी मॉम पका रही है, पर बाहर जैसे ही वो प्रोफेशनल हो गया एंड इट मेक्स यू मनी, तो इट्स suddenly all men doing this, and women who are actually the OG artists of the kitchen
and they are now getting pushed from both sides कि अच्छा kitchen, because kitchen they don't want to do, but when they want to do it professionally it's all surrounded by men. It sometimes angers me. मतलब बहुत ही stupid सा system है हमारा जिसमें हम रहते हैं कि equal opportunity दोनों जगह नहीं है, ना तो घर पे और ना घर के बाहर. It is very weird, and I think the sooner we break this, the better it will be. I think we need men like you to speak about it so more No, people 100%. more people can follow and know what to do. It Because is- उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी करना ठीक है. Yeah. And that will come from you talking about it. But आपकी जर्नी से मुझे ये भी मैंने देखा है कि आपने जो इतने सारे टीवी शोज़ किए हैं उससे आपको ऑब्वियसली एक जंप मिला है अपने करियर में. तो जब आपने फूड महा चैलेंज जब आपने जीता उस शो को, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? महा चैलेंज लिटरली हैपन टू मी जब मैं काफ़ी मतलब द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ Okay. वॉज 2011 जब मेरा यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था. तो आई वेयर इट लाइक अ आर्मर नाउ, यूएस वीज़ा रिजेक्ट. आई थिंक वॉट दैट शो डिड वॉज इट गेव दिस बॉय एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस रियली. मेरे को पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं वाकई ही नो होल्ड्स बार्ड अपना स्किल, अपना टैलेंट दिखा सकता था लोगों को. एंड शेफ संजीव was very very nice, very welcoming. There was Madhuri Dixit on the show, so that got me 2 bits of fame. और the winner of that show, unlike Master Chef, आजकल Master Chef में लोगों को पैसे मिलते हैं, उस शो में पैसे नहीं थे. Oh. You would get क्रोमा के 2 vouchers, इटली का एक ट्रिप, but the biggest was you get your own show on the channel. I was just running towards that. I was like, मुझे मेरा शो चाहिए, and I was 24 years old. So for any boy or girl who has an opportunity of having showcase कि मेरे पास ये टैलेंट है, आप शो जीत जाएं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपना शो करने की, so then it's on you कि आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं. So I got my opportunity out of my challenge, and then I used it to its fullest. I have hustled from that day on till where I am today. मतलब 15 साल की मेरी hustle है, and it started with food maha challenge. So I never looked back. I was like कि सबको ये मौका नहीं मिलता है. इस रियलिटी शो में 32 लोग आए थे, उसमें से एक कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड इफ दैट इज मी, और अगर मैं इसका पूरा यूज़ नहीं करूँ, so then it's literally shame on me to have not used this opportunity for what I love. Did you think that कि अब मैं अगर shows कर रहा हूँ तो यहाँ पे ही आगे बढ़ूँ and then I can side में keep cooking for various different things? As soon as I won that Maha Challenge, I was sure of the fact कि उस टाइम पे TV chefs were like the cool thing. So I was like नहीं, मुझे ये ही करना है. मुझे समझ आ गया है कि मैं बात कर सकता हूँ कैमरे पे. आई डोंट लाई ऑन द कैमरा पकड़ लेता है लोगों के झूठ. और मैं जब कैमरे को देखता हूँ, आई लुक एट इट लाइक अ पर्सन. आई लुक एट इट लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और समवन इज हियरिंग मी, एंड आई नो एंड आई केयर अबाउट दैट समवन. It could be anyone sitting anywhere in the world, and I feel it's my job to educate them, to share a piece of my life with them, whatever it is. तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, and I think that worked for me. The raw honesty bit, now it is very common on Yeah, social media. उस टाइम पे नहीं था. Because TV पे आप थोड़ा तो pretend कर, या थोड़ा तो आप properly Yeah, behave you करेंगे. you behave a certain way. आप अपना कैमरे वाला हाँ, face, avatar comes in. अवतार आ जाता है, and I was not that avatar ever. तो I think that Likability towards you from the audience. I think came it was there. I could notice that, and I was like, you know what? Maybe it's time for that change. Maybe I will be a part of this change where I will be that chef who can connect with the audience. And I don't mind telling them that I'm 24 and I don't know everything. I don't even mind saying it now. I am 37 and I don't know it all. And that's who I will always be. So I think that's what worked in hindsight if I think about it. लेकिन एक शेफ के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है इस फील्ड में, या नेचुरल होता है या आपको सीखना पड़ता है? मेरा ये मानना है पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नेचुरल भी हैं, आपको फिर भी अपने आप को एजुकेट करना है टू होन योर स्किल. स्किल. तो
it's slightly maybe not. I'm not a musician, so I don't know how it works for musicians. You could be a born singer, or you could be a born you literally you see videos of 4-year-old babies playing the piano, and you're born with it basically, right? But you will still have to hone that skill, I assume, to become good at it. गुड एट इट. तो किसी को भी बोलते हैं ना, वो गुडविल, फेम, पैसा फ्री में नहीं मिलता है. तो आप भले ही कितने भी टैलेंटेड हो, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यू डोंट रीप द रिवॉर्ड्स. तो एंड वर्किंग हार्ड मीन्स एजुकेटिंग योर सेल्फ. Whether you want to do formal education, online education, आप YouTube के वीडियो से देख देख के सीख जाइए, does not matter, but you need to spend time educating yourself. Medium can be different. But as a chef, 100%. Like you have to go and work in a professional kitchen. अगर आप professional kitchen में जाके काम ही नहीं किए, तो I feel आजकल हम लोग शेफ वर्ड बड़ा लूजली यूज करते हैं, बिकॉज देयर 100 ways of calling someone a chef. You become an Instagram celebrity food creator तो आप शेफ हो गए. आप मास्टर शेफ जीत गए तो आप शेफ हो गए. आपने घर से अपनी दुकान चालू कर दी तो आप शेफ हो गए. Home chef, celebrity chef, TV chef. It's fine. It's a part of our industry and I don't mind it. But अगर आपको जुनून है एक खाने के बारे में, I feel like 1 साल 1.5 साल आप एक प्रोफेशनल किचन में बिताओ, because you learn a lot about this industry and what being a chef truly means. आपने क्या सीखा उस environment में? Patience. I learned that how important it is to do that mundane activity again and again. The same thing that I hate from the bottom of my heart. रोज 50 किलो कांदा पील करके काटना है. I can't do it. I did it for 3 years of my life. वो आपको एक चीज़ सिखाता है, डिसिप्लिन. जापानीज़ लोग बोलते हैं इकिगाई. आपको कैसे मिलता है वो इकिगाई? कि आप सेम चीज़ को रोज़ सुबह उठ के बिना ये सोचे कि इसका क्या आउटकम होने वाला है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, आप उसको खुशी खुशी करिए. बहुत मुश्किल होता है. इट्स ईजियर सेड देन डन. कि आप रोज़ सुबह उठ के वही चीज़ परफेक्शन से करने में लगे हैं. पर आप किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वो बोरिंग चीज रोज रोज ही करना पड़ेगा, तब वो एक्सेप्शनल हो जाता है. क्योंकि आपने कितनी बार कर you ask this question to the biggest and the wealthiest people in this world, they will say I show up at whatever 5 a.m., 6 a.m., 8 a.m. regularly to do my job. It's very simple. It's the harsh truth of this life. कि एज ह्यूमंस वी आर वेरी ग्रीडी. हमारे को सेम खाना नहीं खाना, सेम कपड़े नहीं पहनने, सेम जूते नहीं चाहिए, सेम हेयर कट नहीं चाहिए, सब कुछ अलग अलग चाहिए रोज़. एंड देन वी आस्क कि हम लोग क्यों स्ट्रेस्ड हैं, हम लोग क्यों हमें मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, क्यों काउंसलर की ज़रूरत है. बिकॉज वी आर अनहैप्पी as people. We are not fulfilled. And fulfillment कैसे आती है? To do the same mundane activity every day. It's ironical and it's complex, but it is what it is. So did MasterChef Australia give you that shot to fame where you were like getting international popularity? 100%. MasterChef Australia changed the graph of my career quite a bit. I was one of the only few Indian chefs who went to MasterChef Australia as a guest judge, and the only brand from India that's gone there, which means my food brand was set as a pressure test on MasterChef Australia. और उस टाइम पे MasterChef Australia was at its peak. तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. हाँ, मैंने आपको फर्स्ट टाइम वही नोटिस किया बिकॉज मैं MasterChef Australia देखती थी वो. मुझे खुद यकीन नहीं हुआ. When I went on that set 2 hours before that, और मैं नर्वस नहीं होता हूँ, मुझे जिटर्स नहीं होते. आई वॉज गेटिंग नर्वस एंड आई वॉज गेटिंग जिटर्स. आई एम लाइक मैं तो गेस्ट जज की तरह जा रहा हूँ, व्हाई एम आई फीलिंग नर्वस? नॉट इवन कंटेस्टेंट. हाँ, आई एम लाइक आई हैव सेट अ प्रेशर टेस्ट, व्हाई एम आई फीलिंग नर्वस? एंड आई केप्ट आस्किंग माई सेल्फ दैट क्वेश्चन एंड आई रियलाइज इज द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल वॉचिंग बैक होम. कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे 19-20 किया तो यहाँ पे लोग मेरे को पूरी जिंदगी इसको पकड़ के बैठेंगे कि देख लिया ये यू सेंड 28-year-old 29-year-old किड टू MasterChef, तो यही होने वाला है.
तो इट वॉज लॉट ऑफ वेट ऑन माई शोल्डर्स. आई रियलाइज कि मेरे सारे इंडस्ट्री के peers, my fellow chefs, people at home, people who love butter chicken generally are watching me to see कि ये क्या है गोयला का बटर चिकन, क्यों है इतना पॉपुलर. तो इट वाज इंटेंस और मैंने अपने आप को काफ़ी ग्रूम प्रेप. मैं शीशे के सामने खड़े होके लाइक एन एक्टर अपनी लाइंस दोहराता रहा 2 हफ्ते के लिए कि मुझे क्या बोलना है. आई कांट हेजिटेट, आई हैव टू लुक प्रॉपर, I can't say things out of context. Again, it's like that Maha challenge. That Maha challenge thing came to me 7 years later again. And I'm like, this is it. Now, this is the moment that will define me for the next 10 years of my life. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ. वहाँ के जो मास्टर शेफ के जजेस थे, गैरी जॉर्ज एंड मैट, few of the warmest people I have met in my life. और प्राउड फीलिंग आई एक, जब वहाँ पे खड़ा था, बात की कि इंडिया में हम लोग इस तरीके से पकाते हैं. हमारा बटर चिकन सिर्फ एक कैन से नहीं निकलता. बटर चिकन भले ही बहुत सिंपल होगा बहुत सारे लोगों के लिए, बचपन से खाते आ रहे हैं, जनरेशन से चला आ रहा है, बट आई लुक्ड एट इट डिफरेंटली. मैंने उस डिश को अपने नज़रिए से देखा, विच वॉज ऑलवेज माई ड्रीम टू लुक एट समथिंग फ्रॉम माई ओन आइज. एंड द फैक्ट दैट वो एक ग्लोबल स्टेज पे जाके ऑफ अ डिश दैट इज सो कॉमन, बट इवन सिंपल थिंग्स कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन इट कम्स टू फूड. न्यूआंस होता है. क्यों हम लोग एक ही जगह पे, आई वॉज टॉकिंग टू यू, आपने बोला मेरे को बटर चिकन वहीं का पसंद है. तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, तो एक वो मेमोरी, इमोशंस, एंड देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन दैट किचन. कुछ तो है जो वहाँ का शेफ करता है कि उसमें एक टेस्ट बसा है. मे बी इट्स अ स्वीटनेस, मे बी इट्स कितना पकाया उसको. ये छोटे छोटे खाने में नुआंसेस होते हैं जो लोगों को नहीं समझ आते. एक अच्छी डिश को बनाने के लिए it takes years sometimes to master it. Like a lot of people laugh at me when I tell them I took 6 months to master my butter chicken. Technically it's a 12-year journey, but 6 महीने लगे मुझे उसको रिसर्च करके परफेक्ट करने में. And people laugh at me, बटर चिकन पे इतना वो. बट सारांश, आपने क्या सोच के, क्या थॉट पे ये बटर चिकन बनाया, और आपने क्या, आप बोल रहे थे आप फीलिंग डाला है उसमें, इमोशन डाला है जो लोगों तक पहुंचा. What was that? It's related to my parents in a sense. It's weird, but because I have vegetarian parents, तो ये जब बटर चिकन बनाया था पहली बार, इट वॉज इन कॉलेज. इट वॉज कीपिंग इन माइंड कि मुझे एक ऐसी ग्रेवी बनानी है विच इज़ कॉम्प्लेक्स इनफ दैट इट कैन टेस्ट लाइक बटर चिकन बट इज़ वेजिटेरियन. इट माइट साउंड कॉम्प्लिकेटेड टू पीपल, बट आई मेड अ वेजिटेरियन बटर चिकन फॉर माई पेरेंट्स. तो उसकी आई टोल्ड यू राइट कि हमने बात करी कि क्यों वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कि आप कैसे फ्लेवर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेजिटेरियन डिशेस में भी, एंड दे कैन स्टिल टेस्ट वेरी होलसम एंड comforting like a non-vegetarian dish. So I would always see my mom and dad go to like very popular desi restaurants in Delhi, and they'll be like, ये सब लोग बटर चिकन खा रहे हैं, हमारा पनीर मिठाई जैसा क्यों है? When you talk about पनीर मखनी और शाही पनीर और पनीर बटर मसाला, I think in old school Indian restaurants spoiled our food. क्योंकि हमने हर चीज़ में मक्खन, क्रीम, चीनी डालनी शुरू कर दी and it got ruined. There was a whole decade of Indian restaurants. एक तो सिर्फ नॉर्थ इंडियन खाना खिलाते थे हम लोग, which is a shame. इतनी बड़ी कंट्री और सिर्फ वही बटर चिकन दाल खिलाए जा रहे हैं. I also sell that. But हमेशा वो स्वीटर साइड ही होता है. और एक तो वो ही डिशेस खिला रहे हैं और उनको और क्रीम, मक्खन, चीनी उस पे डाल के खिलाए जा रहे हैं. टेस्ट आएगा. So our positioning of our cuisine became very wrong, and I wanted to make a version of this classic nicely, without so much fat, without so much cream, मक्खन, तेल, चीनी, कलर, पता नहीं क्या क्या लोग डालते हैं उस बटर चिकन में to make it look a certain way, deep orange. टेस्ट करो तो एंड में से वैसा लगता है मीठा डेयरी खा रहे हो बस. कैन टेस्ट नथिंग एल्स. चिकन एंड मीठा डेयरी, एंड पीपल फेल इन लव विद इट बिकॉज शुगर, आपका ग्लूकोज स्पाइक होता है. हाँ, तो जब आप इतना फैट, चीनी खाते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्यों अच्छा लग रहा है.
वाई इज़ इट बैड फॉर अस? हम लोग वो बटर चिकन को पेले जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि हमारे लिए कितना ख़राब है. सो आई वॉन्टेड टू टेक दैट डिश एंड मेक अ केस स्टडी कि नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. विच मेंट टेकिंग 1 किलो ऑफ टमाटर, रिड्यूसिंग इट टू 250 ग्राम्स. क्रीमीनेस लाओ बट टमाटर से ही. थोड़े बहुत कैश्यूज वी एडेड टू दैट बिकॉज वी ऐड कैश्यूज इन आवर Cashews ग्रेवीज, तो सो are व्हाई there कांट वी in ऐड butter chicken. बटर चिकन. आप बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे आपसे, है ना, इस मैं पॉडकास्ट को निकल बनाती हूँ जाएगा. तो आई पुट काजू इन द बटर चिकन. बहुत सारे ओल्ड स्कूल लोग बोलेंगे कौन डालता है, क्रीम से हो जाए. रेसिपीज में आता है कि डालना है, वो अब और वो आजकल- टेस्ट आता है ना वो काजू Yeah. से. I added a bouquet garni, which is a French way of adding spices, Okay. but not inside the food. You put it in a muslin cloth पोटली, bouquet garni बना के उसको डाल दिया तो वो फ्लेवर आए बट उसका हीट नहीं आए. बिकॉज बटर चिकन इज nuanced, unlike a curry और लाइक अ झोल और रसा. बटर चिकन में इतना खड़े मसाले का पंच नहीं होता है. यू वांट इट बट यू डोंट वांट इट टू बी वेरी हैवी. तो उसमें बुके गार्नी डाला, टमाटर को रिड्यूस किया. क्रीम एंड बटर इन माई रेसिपी इज ओनली 15 to 20% ऑफ द टमेटो रेशियो. ऑफ द टमेटो. ओके. तो अगर आधा किलो ग्रेवी है तो उसमें 30 ग्राम के करीब मक्खन, बटर और 20 ग्राम थोड़ा बहुत हनी वगैरह. ओजी रेसिपीज़ में अगर आधा किलो ग्रेवी है तो 250 ग्राम क्रीम बटर जाता है. हाँ. दिखता नहीं है ना, टमाटर से छुप जाता है. आप चले जाओ क्लासिक रेस्टोरेंट्स, भले ही वो पंजाब में हो, दिल्ली में हो, इफ़ यू सी देम मेकिंग इट ना, आप खाओगे नहीं. मैं नहीं खाऊं इफ आई सी दैम मेकिंग. वो डब्बू लेते हैं क्रीम का और मक्खन की ऐसे टिक्की, जैसे यहाँ देते हैं पाव भाजी स्टॉल्स पे. पाव भाजी विद द बटर. हाँ हाँ, वही कहानी है, बिल्कुल एज इट इज़ वही कहानी है. इतना सारा मक्खन, इतना सारा क्रीम और ग्रेवी इतनी. इट्स शॉकिंग फॉर मी. इनफैक्ट कभी कभार जब हमारे लोग रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, अगर हमने कोई गलती करी है तो ऑफ कोर्स वी आर एट फॉल्ट, बट व्हेन दे कंप्लेन अबाउट इसमें तो बटर ही नहीं है, क्रीम ही नहीं है, आई एम लाइक ये आपके लिए बना ही नहीं है. दिस बटर चिकन इज नॉट मेंट फॉर यू. You're not the audience. You're not the audience. So that's what I did differently. I took that butter chicken, I infused a smoky flavor. हम लोग उसको गोयला का कोयला बोलते हैं. Which I did to cheat the flavor of smoke that comes from a tandoori chicken in the gravy for my vegetarian parents. So कोयला का ढुंगा डाला, मसालों का थोड़ा नुआंस लेके आए, क्रीम फैट रिड्यूस किया, चीनी हटा दी रेसिपी में से. उसमें पहले टमाटर और कैश्यू को प्रेशर कुक किया. द रीज़न फॉर दैट इज़ आप वो बुके गार्नी का फ्लेवर चाहते हो रिलीज़ हो जाए ग्रेवी के अंदर. देन यू रिमूव द बुके गार्नी, फिर उसको हम लोग प्यूरी करके 2 बार स्ट्रेन करके फिर उसको स्लो धीमी आंच पे 2 घंटे के लिए पकाते हैं 2 घंटे. ताकि वो टमाटर आपको बोला ना कि रिड्यूस होके यहाँ आ जाए. ओके. तो जो फ्लेवर उमामी बोलते हैं हम लोग, टमाटर में उमामी होती है, नेचुरल फ्लेवर इज देयर कि आप उसको खाओ और खाते रह जाओ. फॉर दैट यू डोंट नीड टू ऐड एनी MSG, यू डोंट नीड टू ऐड एनी एडिटिव, यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट टमेटोज. एक बहुत बड़े शेफ हैं, एशियाज वर्ल्ड्स बेस्ट रेस्टोरेंट्स में आते हैं, फर्स्ट नंबर पे रहते हैं मोस्टली, गगन आनंद. तो शेफ़ गगन के ओजी मेन्यू पे, अब मैं कुछ सालों से गया नहीं हूँ, पर उनके ओजी मेन्यू पे एक था टमेटो माचा सूप. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने टमेटो का इतना सा पाउडर, विच इज़ बेसिकली लॉट्स ऑफ टमेटो कॉम्प्रेस्ड एंड मेड इनटू अ पाउडर, वॉज इन योर बोल. ही वुड पोर लाइक अ ब्रॉथ. आप एक छोटा सा, उनके पास क्यूट सा झाड़ू है, वो उससे उसको मिलाते हैं, एंड व्हेन यू सिप ऑन टू इट, इट्स वन सिप and you are like, whoa, I can't believe this is just tomato. Because tomatoes carry a lot of flavor. Why are the biggest dishes in the world pizza, pasta, sub tomato? It's not the pizza and the pasta. Carb with tomato. Why is there a tomato slice in all burgers? Tomato will stand out by default in the number 1 dishes across the globe. Oh. Either it'll be tomato or it will be Never meat. noticed that tomato is so important. Tomato is the ingredient. I mean, in our Ketchup. gravies, of course, we do tomato and onion. So Ketchup वो हर चीज़ में जाता है, but हर चीज़ में जाती है. हाँ. And कितना पसंद है लोगों को. It is a universally liked product because it has natural umami.
सो इसलिए बटर चिकन इतना पॉपुलर है, इसलिए लोग उसको इतना पसंद करते हैं. सो आई जस्ट टुक इट, वर्कड हार्ड ऑन इट टू क्रैक द बैलेंस ऑफ तीखा, खट्टापन of the tomato, mithas from the tomato, and sometimes we add honey, and namkeen. Savoriness also comes from lots of garlic, lots of tomato, and then of course the finesse with the spices, and the goila ka koila. So it might sound like okay, whatever. No, it's sounding like कितना thought गया है इस चीज में, like you would not think about So it. this I did in college. Wow. As a graduate chef who was not graduated, and I made this for my parents when I came back home, and it blew their minds. The gravy you made The and gravy. you gave it to them. And then paneer के साथ ही उनको सर्व पनीर के किया, and they were like, this is the best paneer butter masala or butter paneer we've had in our life. I'm like, अच्छा मेरे पेरेंट्स हैं तो तारीफ करेंगे ही. So I gave myself, I did not give myself any benefit of doubt. I'm like, हाँ ठीक है. हाँ. Then we fed it to extended family. Then extended family started doing caterings with me. कि यार cater तो है पर can Saransh make this for 50 people, 100 people, बना के भेज दो वो gravy हमारे को. From there, then I forgot about it when I went to food and I lived up my journey, and it came back to me years later in the form of butter chicken, where I took that recipe and I paired it with chicken instead of paneer, and that really blew up. Yeah, now we know of course where it Yeah. is. You are called by the butter chicken. Yeah, I forgot the question also, but yeah. No, but like, do you think कि आपका जो नाम है वो बटर चिकन से एसोसिएटेड है? आपको लगता है कि एज अ शेफ वो थोड़ा लिमिटिंग है? Okay, if you would have asked this question जब मैंने ये चालू किया था, I would have said no. But now I've been with the brand for 9 years, 9 साल हो गए, and now my answer is yes. So it's a no and a yes. No, because it helped me make this brand Where it is. where it is. अगर मैं अपने आप को लिमिट नहीं करता उस एक डिश पे, तो ये ब्रांड जहाँ आज है वहाँ नहीं पहुँचता. So for anyone who's listening, they should know there is merit in choosing one skill or one dish or one art and honing it for X amount of years. It teaches you all the lessons we discussed: discipline, persistence. It helps you build that business or that empire. It also teaches you consistency means everything in life. Showing up for the same mundane activity is what is required for you to achieve something or build something that will stay beyond you. अब ये बटर चिकन ऐसा बन गया है कि मैं इसके साथ रहूँ ना रहूँ, it has its own life. Yes, it has my name attached to it. It's called Goila Butter Chicken. But tomorrow Saransh Goila might not exist. But Goila Butter Chicken will exist. Maybe a generation down from now, they might not even know who I am. That's We don't the know. legacy. It's a legacy that I've built, right? And that only comes by sticking to it forever. On a personal front, yes. Now I find it limiting because मैं वो सेम चीज़ 9 साल से होन कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ. सो इट गेट्स लिमिटिंग. मैं बहुत कुछ और करता हूँ, बट लोग मुझे याद उसी चीज़ के लिए करते हैं. I think it's a good thing. It worked in your favor. आपको एक चीज से फिर then everybody wants to, for example, search more about you. तो पता चलता है अच्छा आप बिजनेस भी करते हैं, और ये आप भी टीवी भी करते हैं, आप खाना भी बनाते हैं. But you know, as creators we are greedy. So we feel यार अब सब मेरी सिर्फ बटर चिकन के बारे में बात करते हैं, मैं इतना कुछ और करता हूँ, कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में. तो it's purely greed. But you are right in saying what you said. बट आप मुझे ये बताइए कि ये बटर चिकन ऑब्वियसली लाइक ब्लो अप हो गया, बट आपका जो बटर चिकन का रेसिपी है वो है ऑनलाइन, आपने आधा तो अभी बता दिया फॉर एग्जाम्पल. तो कोई भी उसको बना सकता है, राइट? कोई भी उसको बना सकता है. फिर आपके पास ही क्यों आते हैं कि आपका वाला ही खाना है? That's the power of building a brand. जब आप किसी चीज़ से कंफर्टेबल हो जाते हो ना कि मेरे को वो वाला वहीं से चाहिए, तो इट डज नॉट मैटर अगर आपको उसकी रेसिपी आती है या नहीं. फॉर इंस्टेंस मैं फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर एग्जाम्पल डोमिनोज का पिज़्ज़ा घर पे बना सकता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई विल मेक द डोमिनोज पिज़्ज़ा एट होम. एक दिन होता है जब आपको सिर्फ वहीं से ऑर्डर करना है. इवन एज अ शेफ समटाइम्स यू फील यार वो चाहिए, आज मेरा वो वाला दिन है, वो वाला मन है.
So that's the power of building a brand. कि sometimes you want the brand. You might not want the dish. You want the brand. It gives you satisfaction in a way जब आप कुछ पैसे दे के खरीदते हैं और अगर वो अच्छा हो एक्सपीरियंस, ख़राब हो तो बड़ा गुस्सा आता है, अगर अच्छा हो तो इट गिव्स यू अ सर्टेन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यार अच्छा ये आज मेरा सब मीट हो गया रिक्वायरमेंट्स. एंड ऑल्सो दिस रेसिपी इज़ लेंदी. अगर आपको घर पे आपने बनाना बोला है 2 घंटे तक आपने वो 2.5-3 घंटे लगते हैं. 3 घंटे मैं तो आधे घंटे में बनाती हूँ. हाँ तो वही करेक्ट. तो अगर ये वाली रेसिपी आपको खानी है तो 2.5 से 3 घंटे किचन में स्पेंड करने पड़ेंगे. आई डोंट थिंक ये जेप्टो के ज़माने में, ब्लिंकिट के ज़माने में कोई 3 घंटे तक बैठ के बटर चिकन बनाएगा. I don't think so. And that's why. And I feel it is a great marketing tool. आप लोगों को बताओ कि कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में. आप देखो ये मेरी रेसिपी है. और काफ़ी लोगों ने कॉपी भी करी है, चालू भी किया है. हमारे शेफ्स छोड़ के जाके कहीं और पे अपने नाम से किसी और से होता है. दिस इज़ द नेचर ऑफ आवर बिजनेस. छोले भटूरे की दुकान में साथ में ही एक सामने खोल लेते हैं लोग छोले भटूरे की दुकान. Yes. इसका बिक रहा है तो मेरा भी बिकेगा. That happens a lot. But knowledge always has to be shared. That's what I believe in. And yeah, you put your head down and you keep doing. Nobody can teach you कि इसको 1000 किलो कैसे बनाओगे. वो तो हमें भी सीखना पड़ता है. How will you make sure हर किचन से सेम टेस्ट निकल रहा है. How will you make sure कि आप कौन से टमाटर सोर्स कर रहे हो. मतलब it also involves many different things to make this successful. So people can take your recipe But they can't take the thought you have put into it. or the hard work. और द हार्ड वर्क So- और द न्यूएंसेस. मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप सिर्फ अपना खाना बनाना और खाने की स्किल पे नहीं एफर्ट डाल रहे हैं. आप तो उससे लगी हुई सारी चीज़ों पे I'll be very concentrate honest. कर रहे हैं. Recipe is just 25% of this venture. 75% is the team, is the People's taste, educating yourself about new techniques Yeah. that are in the market. how do I make sure, how do I control cost without taking away the customer's experience. How do I make sure कि आज अगर 100 आउटलेट हैं तो उनमें फ्रेश टमाटर से ही बटर चिकन बनाए जा रहे हैं. इट इज़ टफ. मेरे को 1000 लोग बोल चुके हैं कि आप 100 आउटलेट चला रहे हो, मतलब इंडस्ट्री के लोग, और आप फ्रेश टमाटर यूज़ करे जा रहे हो, प्यूरी नहीं यूज़ कर रहे. वो प्यूरी मिलती है 1 kg के बैग में. हाउ आर यू नॉट यूजिंग इट? सो गुड और अच्छी है. बट मैं तो इतना डीपली कनेक्टेड हूँ उन प्रोडक्ट से कि मैं उसको फ्रेश टमाटर से ही बनाऊंगा. कब भले ही मुझे 1000 स्टोर क्यों ना खोलने पड़े. सो व्हेन यू आर ऑन दैट जर्नी नोबडी कैन deviate your thought. So but that people can't learn. For that you need अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए. बट ऑल्सो एज अ शेफ आपने जो सही किया इज़ दैट आपने बिजनेस सीखा इसका. बहुत सारे लोग जो सिर्फ कुकिंग करते हैं और या जो उनका पैशन टैलेंट होता है आर्ट फॉर्म में, तो वो आर्ट में लगे रहते हैं बट उनको मोनेटाइज करना नहीं आता. Fair. आपने वो कैसे सीखा और आपने बोला कि मैं QSR चालू करूँगा, और फिर आप 1 से 100 कैसे गए? I usually joke about this and I don't want to say कि business कुछ communities ही कर सकती हैं, so I am not implying that, but like I joke with people, I am a part Baniya Marwadi Sindhi, so I know what you mean. so I think business is in my blood in a way, if I had to pick onto it like that. I belong to a family that's done business their entire life, तो मुझे पता है कि अच्छा I can go to my dad for advice even though he is not remotely connected to this industry. पर business चलाने का एक तरीका होता है. लोग MBA करते हैं जाके सीखने के लिए. I think I've done my MBA on the job. I made a lot of mistakes. मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं while running this business. खूब पैसा डुबाया है अपना to learn this on the job. So I think अगर मैं MBA स्कूल जाके या BBA whatever one of those things I would have done, spent 15-20 lakhs on my education to learn how to make a business. So you do that on the job. I think I would have lost that kind of money while आप सीखते तो भी आपको जब आप कर रहे होते आप then mistakes you would have still करते made ही mistakes. हैं. Yeah. So we made plenty of mistakes. But I think I have that knack of building businesses. I think I'm a good marketeer. मुझे चीज़ें बेचनी आती हैं. मुझे पता है कि क्या
सुनना है लोगों को, क्या उनको चाहिए. प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, ऑफ कोर्स यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, बट उसके साथ इफ़ यू नो हाउ टू सेल इट, that is that is exactly what you need, a product that you can sell. So um, I think I've always had that business mindset, और मुझे खुद का काम करना था. I wanted to be an entrepreneur. मुझे पता था कि मैं वापस होटल नहीं जाने वाला हूँ. मुझे पता था कि मैं मेरे पास आइडिया है उसको बस. एंड आई हैव माई पार्टनर विवेक, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ गोइला बटर चिकन, who is also somebody who takes care of operations. So it's the right people you align yourself with. Very बिकॉज एज अ important. शेफ आपका काम है आपका खाना पे कंसंट्रेट करना, लेकिन बिजनेस अगर चल रहा है तो ये लोग भूल किसी जाते और हैं. को कर. हाँ. Which means Goila Butter Chicken has Goila Butter Chicken name, right? But when my friend slash co-founder Vivek came into the business, I said we will do 50-50. It does not matter if it's my name. Because I want somebody to take equal responsibility for Of this. running it. Otherwise, how do people join you? How do you work with them? You have to instill your faith. कि अच्छा भले ही मेरा नाम होगा, मेरा प्रोडक्ट होगा, बट तो क्या हो गया? देर आर सो मेनी अदर पीपल हु कैन मेक दिस इनटू व्हाट इट इज़. आजकल हम लोग बिगेस्ट फैशन लेबल्स देखते हैं दुनिया में. लोगों को लगता है कि ये तो किसी सम डिज़ाइनर इज सिटिंग इन, दे डोंट नो कॉर्पोरेट कंपनीज आर रनिंग इट, बिकॉज many people get invested in a brand's journey, and you have to, that's how brands become big. And what do you want to do now? Increase the number of outlets? So good question. We are already at 108. I think मेरे बाल सफ़ेद होने चालू हो गए हैं. It's very tough, honestly. It's बहुत मतलब मुश्किल होता है खाने के ब्रांड को स्केल करना. Yeah. जब किसी का ख़राब ऑर्डर जाता है, मेरे को रोज़ अब 100 आउटलेट हैं, Yes. रोज़ 30-40 DMs आते हैं. किसी का ऑर्डर मिसप्लेस हो गया, कुछ लीक हो गया. अच्छा, हाँ, वो आपको डायरेक्टली डीएम कर रहे हैं. करते हैं लोग, करते हैं. Okay. सो आई गेट टू नो. इट्स वेरी टफ. अब 100 आउटलेट हैं तो 50 गलतियां तो होंगी. इट्स नॉट इवन 1%, राइट? तो गलतियां तो होंगी. इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग बिजनेस. यू विल मेक मिस्टेक्स. हाउ डू यू डील विद देम, कोप अप विद देम, बहुत मुश्किल होता है. एंड दैट कैन मेक और ब्रेक अ ब्रांड. तो वी आर एट दैट स्टेज जहाँ पे हमने स्केल कर लिया है. अब हमारे को पहले इसको एकदम क्रैक करना है कि हम कैसे कंप्लेंट्स को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं. हाउ डू वी मेक दिस एफिशिएंट, प्रॉफिटेबल. Yes. स्केलेबिलिटी ऑल्सो कम्स एट अ प्राइस. Yes. पैसे जाए जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं. In the food business, margins are very less Very, because very- your it's cost skinny. is very high. सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग इसको एक वेल ऑयल्ड इंजन की तरह चलाएं, फिर यहाँ से आगे जाएंगे. Okay. So we have scaled in the last 2 years. This is the year for us to get it right. Okay. But आप इंटरनेशनल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. बिल्कुल. We have a franchise in London जिसको हम लोग ग्रो करने वाले हैं, and this is a big year. Riverside market, that one? Yes. तो this year is big for us. Okay. क्योंकि हमारा जो लंदन का आउटलेट है वो अभी तक सिर्फ डिलीवरी था. अब हम एक फिजिकल प्रॉपर स्टोर फ्रंट खोल रहे हैं. एंड आई थिंक this is the first time an Indian brand is going to a English Premier League club, which means Fulham, which is one of the oldest stadiums and soccer clubs in UK. They have recently launched their Riverside market, जिसका मतलब है कि फुलहम के स्टेडियम के पीछे थेम्स रिवर है जहाँ पे वो बंद पड़ा था एरिया. तो लास्ट 8 years they have been building this. Okay. And it's directly connected to the club. So Goila Butter Chicken is going to be launching their store there. It is a massive moment because no Indian brand has gone to a club like this and served their butter chicken. Wow, I'm so excited. तो जो वहाँ पे अब जब लोग फुटबॉल मैचेस देखने जाएंगे, so we are one of the brands who will be available for people to take and go inside the stadium while they watch the match. So we've done a fried chicken burger. For them, we have done a butter chicken and a butter paneer bowl, जिसमें नान है, दाल है, pickled onions है, जीरा राइस है, butter chicken, butter paneer है. And then we're also available on the Riverside front, which means which will be open 365 days of the year. और लोग वहाँ पे आके GBC try कर सकते हैं. But I do feel that Indian food का time आ गया है. To be around the world. To be around the world. There are so many chefs
doing a great job. Look at Chef Vikas Khanna running Bungalow in New York. It is the talk of the town across the world. And I think it is our time to show people what real Indian food is. And as I mentioned, real Indian food is not just butter chicken, but बटर चिकन पता है वो लोग कैसा खाते हैं? कैसे? अभी वो कैम्बल सूप, वही कहानी चली जा रही है. सूप निकाला, क्रीम डाली, चिकन टिक्का उसमें ग्रिल चिकन डाल के दे ईट. व्हेन दे टेस्ट दिस दे आर शॉक्ड. उनको यकीन ही नहीं होता कि ये बटर टेस्ट चिकन है. हाँ, ये टेस्ट है. मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं पेरिस में थी, वहाँ से हमने इंडियन रेस्टोरेंट से बटर चिकन मंगवाया. अब ऑफ कोर्स वो बटर चिकन अच्छा था, टेस्टी था, बट आपको पता है इट्स नॉट लाइक बैक होम. ये ऑल्सो होता है क्योंकि यहाँ का जो वेदर, इंग्रेडिएंट्स और यहाँ पे जो ग्रो होता है वो अलग. जैसे यहाँ के टमाटर अलग होंगे. Yeah. अब आप यही वाला खाना, यही वाला बटर चिकन वहाँ जाके कैसे बनाएंगे अगर इंग्रेडिएंट्स अलग हैं? बहुत मुश्किल है. तो इसलिए काफ़ी सारे ब्रांड्स जब ये चालू करते हैं बोलते हैं मसाले यहाँ से भेजेंगे. Oh, that's too much. हाँ, इट्स टू मच. आई नो बट पानी यहाँ से भेजेंगे. ऐसे भी ब्रांड्स हैं, मतलब इट वर्क्स बोथ वेज. इंडिया में खूब सारे बाहर के ब्रांड्स आते हैं. फ्रोजन आता है बाहर से, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको यकीन ही नहीं होगा. I know. सेंट रीजस में मैंने देखा था ऐसे बहुत सारे मशरूम्स और सब बाहर से आ रहा है. एस्पैरेगस. बिकॉज दे वांट इट ऑफ दैट क्वालिटी. बिकॉज कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है कि मैंने लंदन में ऐसा खाया था तो मुंबई में जब इस रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो मुझे वैसा ही चाहिए. तो आप कैसे उसको अलग खिला सकते हैं? और वो सच है. अगर आप यू हैव ईटन गोयला बटर चिकन इन बॉम्बे, टुमारो यू गो टू फुलहम और आप वहाँ पे खाएं और आपने खाया नहीं, थोड़ा ही होगा. वो वाली बात नहीं है जो सारांश मुंबई में खिलाता है. सो दैट इज नॉट राइट. Okay. You, because then your experience is not complete. So that's why when you scale up a brand outside your country, you have to consider many things. सबसे बड़ी चीज़ होती है sourcing. टमाटर कहाँ से, मसाले कहाँ से. और अगर आप वो टमाटर वो मसाले नहीं ला सकते, आप क्या चेंज करोगे रेसिपी में टू स्टिल मेक इट टेस्ट लाइक इट इज़ बैक होम. मैं बहुत सारी ऐसी हाई एंड रेस्टोरेंट्स में गई हूँ और लोकल भी खाया है, लेकिन बहुत सारे हाई एंड रेस्टोरेंट्स में प्लेटिंग बहुत फैंसी करते हैं. डिश में इतना सा चीज़ होता है, लाइक लिटरली उसमें इतनी सी चीज़ होती है और उसका प्राइस होता है 3,000, 4,000, 5,000 रुपीज़. आपको लगता है जस्टिफाइड है? अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ठीक है. कुछ लोग होते हैं जो इन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक्सपीरियंशियल डाइनिंग हम लोग इसको बोलते हैं. भारी भरकम शब्द है, बट अगर आप एक्सपीरियंशियल डाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो आप 5,000 रुपये दे देंगे. इट्स लाइक बाइंग अ पेंटिंग वर्थ लैक्स. बट खाना तो हम करेक्ट, बट एक्सपीरियंशियल डाइनिंग का मतलब है कि आप पेट भरने के लिए नहीं जा रहे, आप पैलेट को एंटरटेन करने के लिए जा रहे हो. आपका माइंड और जीभ, आपकी जीभ विल बी ब्लोन, सो हेंस योर माइंड विल बी ब्लोन. सो यू आर सेइंग कि इट्स लाइक वॉचिंग NMACC जाके आप एक बहुत बढ़िया म्यूजिकल देख रहे हैं जिसके लिए आपने 5-6 हज़ार रुपये खर्चे हैं, उस सीट के लिए 2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट है. तो ये 2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट है. सो आप वहाँ जा रहे हो, आपको प्रतीत पोर्शंस में 15-20 कोर्सेज दिए जा रहे हैं, आपका पेट नहीं भरेगा, बट आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए फ्रॉम अ एंटरटेनमेंट और अ क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट कि ओह अच्छा इसकी ये कहानी है, ये वहाँ से आया है इंग्रेडिएंट, इसको इन्होंने ड्राई करके वापस रिहाइड्रेट करके फिर ये किया है, किसी ने टाइम मेहनत खर्ची है इस प्लेट को यहाँ पे लाने के लिए. सो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, यू विल फील happy and you will feel your money was worth spent. But if you are going there as a customer who's looking for satisfaction of the soul कि ये डिश खाई और माय गॉड मैं पूरी ज़िंदगी इसको नहीं भूलूंगा, दैट इज़ मोस्ट लाइकली नॉट इट. किसी किसी केस में आपको दोनों भी मिल सकते हैं, और वेरी रेयरली हैपन्स बिकॉज दोज मील्स आर नॉट फाउंड, देयर एम इज़ नॉट टू गिव यू दैट मील. Their aim is to entertain you. If you're looking for a soulful meal, या तो वो घर पे मिलेगा या
ठेले पे मिलेगा या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में मिलेगा जहाँ पे वो आपको बस सिर्फ वही निहारी और वही रामेन खिलाए जा रहे हैं सालों से. सो these are people who perfect those dishes. तो वहाँ पे आपको तृप्ति मिलेगी कि पेट भी भरेगा और तृप्ति भी मिलेगी. दिस यू वुड डू फॉर एंटरटेनमेंट. सो आई So you फील go with that mindset. हाँ, अगर आप 5,000 रुपये उस माइंडसेट से जाके वहाँ खर्चे हाँ. तो यू माइट बी एंटरटेन. और अगर वो 5,000 खर्चे और आप एंटरटेन भी नहीं हुए तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो फिर आप मत जाइए, आपके लिए नहीं है वो. नहीं It's तो not मे for बी दैट you. रेस्टोरेंट इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब. अगर एंटरटेन भी नहीं हुए तो उससे. Okay. मतलब अब गए, पेट भी नहीं भरा और Enjoy भी नहीं. एंजॉय भी नहीं किया. बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर इंडियन नहीं एंजॉय करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ए वैल्यू नहीं है और दूसरा अगर मुझे भूख लगी है, अब वो तो मेरा बॉडी का सिस्टम है ना, तो मैं जाके खाना देखूँ तो और मैं थोड़ा सा खाऊँ तो सब्र नहीं आएगा. I think अभी लग पेट that's why I said there is a certain kind of audience. You get used to it. Once you go for one, you're like, अच्छा, I need to match my expectations with the expectations of the restaurant. रेस्टोरेंट आपको ये ऑफर कर रहा है तो आपको उस रेस्टोरेंट में अपनी एक्सपेक्टेशन को वैसे ही लेके जाना है कि here I'm not going to fill myself. I'm going here for an experience. So maybe you will eat a snack before or या you मैं will. वही बोल रहा हूँ, घर से आप खाना खा के जाइए फिर आप एंजॉय करेंगे. That's what I'm saying कि उसको आप कल्चरल और आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें वर्सेस पेट भरने के पर्सपेक्टिव से. बट लिटरली हम लोग खाना तो इसीलिए खाएंगे. एम्प्टी स्टमक आई वुडंट रेकमेंड कि कोई फिर वहाँ पे जाए. So that's why we say no, chefs are artists and some artists go really far. Because I'll tell you really my experience was we ate a full meal and everything in this Michelin star हाँ. restaurant और फिर वो उन्होंने, आप मानोगे नहीं डिश क्या था. डिश में आधा स्लाइस, बीच में स्लाइस किया हुआ बनाना, उस पे 2 चॉकलेट के डॉट्स और रेड व्हाटएवर दैट स्ट्रॉबेरी सिरप No, I करके उन्होंने understand. दिया और हम लोग उसको See that means you were not entertained. Because you like ये क्या है, Yeah, I केले want के a ऊपर आपने dessert. दो. हाँ, आपने केले को बीच में से स्लाइस करके हमें दे दिया, मैं इसके पैसे क्यों दूं? करेक्ट, विच इज राइट. क्योंकि अगर इफ यू डिड नॉट फाइंड दैट बनाना इंटरेस्टिंग, हाँ, विच मीन्स यू डिड नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्यों केला क्यों दिया है मेरे को. आधा काट के, हाँ. हाँ, मतलब आपने क्या किया है इस केले के साथ, कुछ किया है. अगर कुछ नहीं किया इस केले के साथ तो देन व्हाई आर यू चार्जिंग मी 5,000 रुपीज. हाँ. दैट्स नॉट जस्टिफाइड. ओके. So then they should have taken that half slice of kela and done something to it. Something magical. Maybe they would have taken that kela and would be rock hard, for instance, and not the texture of a kela. उसका texture बदल सकते हो आप, केले की लेदर बना सकते हो. हाँ, I should have a wow moment और वाह ऐसा. तो अगर वो भी नहीं मिला तो फिर किस बात के हैं 5,000 रुपए. हाँ, that is why I always remember the kela for not being good. I agree. No, but that's the best explanation I've ever got. मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है कि ये रेस्टोरेंट्स कर क्या रहे हैं, but as a chef is the best explanation that I have got. दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे जो हम लोग चिकन खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, एटलीस्ट बॉम्बे में और जो मैंने देखा है उसमें मुझे पता चला कि वो इंजेक्ट करते हैं हार्मोन से चिकन को ताकि वो चिकन फास्टर ग्रो हो जाए. और फिर हमें एक्चुअली ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें इतने सारे हार्मोन्स हैं. इट्स नॉट गुड फॉर आवर बॉडी टू कंज्यूम दैट. वो चिकन टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, फिर हम उसे खाते हैं. तो अगर यही सब जगह मिल रहा है, सो वी आर हार्मिंग आवर हेल्थ बाय हैविंग दैट चिकन. The topic of chicken or meat Adulterated farming is a large problem for us overall, which, and I don't want to deviate from the topic, I will answer this, but it is a problem even with vegetables. हाँ, fruits also. मतलब आजकल हम लोग अब करते हैं ना, तरह हाइब्रिड सब्जियां हैं. हाँ. हम सब्जियां, द प्रॉब्लम ऑफ आवर वर्ल्ड इज जल्दी चाहिए, हमें जल्दी चाहिए और हम प्लैनेट पे बहुत प्रेशर हमने बनाया हुआ है, राइट, विच मीन्स वी आर टू मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हम लोग बहुत पहले ख़राब कर चुके हैं, वेदर इट्स एनिमल और वेदर इट्स प्लांट्स, बोथ. मतलब जिसका मतलब ये है ना कि हम लोग ग्रीन पैचेस हटाए जा रहे हैं, फैक्ट्री सेट कर रहे हैं, या फिर सब्जियों को हाइब्रिड तरीके से ग्रो कर रहे हैं ताकि ज़्यादा. से है प्रॉब्लम. सो
I told you, right? I wanted to be a biotechnologist. Okay. And I used to find this very interesting. So the reality of this is that we are responsible. And I say we because we are all part of this world, right? We add pressure on the supply chain. We Okay. add pressure on farmers. Okay. We add pressure on animal husbandry or factories as well for overproduction. Okay. हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए जल्दी चाहिए एज यू राइटली सेड. तो हम लोग उसकी वजह से देन लेट्स से आइदर यू आर इंजेक्टिंग हार्मोन्स ताकि ये चिकन जल्दी मल्टीप्लाई हो, जल्दी ग्रो हो, जल्दी बाहर मार्केट में जाए, और होता है. एंड फूड इन टुडेज डे एंड एज, अगर आपको वो पेस्टिसाइड फ्री खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, एंटीबायोटिक फ्री चाहिए, हार्मोन फ्री चाहिए, तो यू हैव टू स्पेंड 2-3x ऑफ द मनी. Oh, I thought you will say go to a farm and live. Of course, that is one way to do it. I would love to do it. Most of our ailments, हमारे को कितनी बीमारियाँ हो रही हैं आजकल, कैंसर बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इट्स ऑल कम्स आउट ऑफ दिस ओनली, कि हम जो हवा, पानी, खाना, nothing is clean. And I don't want to sound like, oh my God, the world is So ending. what is the solution? The solution is, see, the world is becoming more aware, right? You've asked me this question. पहले तो कोई question भी नहीं पूछता था, हाँ. right? पता भी नहीं था. पता ना भी नहीं कैसा था. हो रहा है. Now because of education, इतने सारे summits होते हैं, global leaders मिलते हैं. Earlier we used to think ozone layer, सब मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक में निकल गया. ओजोन लेयर में बड़ा सा होल हो गया. अब हम वंडर करते हैं गर्मियाँ इतनी गर्म क्यों है, ठंड में इतना ठंड क्यों है. लास्ट विंटर्स इन बॉम्बे वर सो कोल्ड. आई हैव नेवर सीन बॉम्बे बीइंग सो कोल्ड, व्हिच इज अ प्रॉब्लम because this is a city that's not supposed to be so cold. So the nature is off balance. The sooner we agree on it, the sooner we accept, the better it is for us. तो जिसका मतलब है अगर कल को हमारे को चिकन को रिप्लेस करना है, फॉर इंस्टेंस विद अ लैब ग्रोन प्रोटीन Okay. और अ मीट ऑल्टरनेटिव, वी शुड ऑल बी ओपन टू द आइडिया. Okay. बट इन द प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए फिर सेम चीज़ रिपीट हो रही है. यू अंडरस्टैंड? Okay. Yeah. कि अल्टीमेटली तो वो फैक्ट्री बनाने के लिए आप फिर एक ग्रीन पैच हटाओगे, फिर ग्रीन एमिशंस होंगे. बट पीपल हु आर वेल्दी, पीपल हु केयर अबाउट दिस वर्ल्ड आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस, who are trying to make. That is large scale. See, this problem cannot be solved with you or me today saying Okay. कि मैं चिकन खाना छोड़ देता हूँ. मैंने, फॉर एग्जाम्पल माई मॉम टोल्ड मी इंस्टेड ऑफ चिकन लाइक हैव मटन फॉर एग्जाम्पल. फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव उन्होंने मुझे क्या दिया, बेटा यू कुक इफ यू वांट ऑर्गेनिक देन आप देसी चिकन बनाओ. हाँ, मैं देसी correct. चिकन, देसी चिकन इज मैं देसी चिकन, नो बट लिसन टू द स्टोरी. मैं देसी चिकन मंगवाया, मैंने उसे पकाया, पक ही नहीं रहा, पक ही नहीं रहा, पक ही नहीं रहा, पक ही नहीं रहा. और फिर मैंने बोला मम्मी आई कांट डू दिस बिकॉज मैं कब तक इस चिकन को, बिकॉज इट टेक्स, आई डिड नॉट नो, शी डिड नॉट गिव मी द गुड इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें घंटों लगने वाले हैं उसको पकाने के लिए. व्हाट? it's a catch-22, as I said. Even despite being aware of this, like I will order chicken from my vendor and eat, right? And then I will tell him कि आप मुझे, there is a way, of course. Now there are labelings. The industry is becoming very strict, which means government policies are becoming stricter, where you have to announce on your package. Okay. Where farming practices are going to get curbed and controlled. It's already happening कि कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक ना दे दे चिकन को, बहुत सारा हार्मोन ना दे दे for it to multiply faster. So all these strict measures are now being taken because this issue has come up. Okay. So ये हो रहा है. So what, as a consumer who might be worried about this, your solution is कि आप लेबल पढ़ें. Okay. आप कौन से ब्रांड से चिकन मंगा रहे हैं, आप देखिए क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं, कैसी एथिकल हैं. आप वेबसाइट पर जाके सब पता कर सकते हैं, लेबल के थ्रू सब पता कर सकते हैं. हमारी आदत ख़राब है, हम जब भूख लग रही होती है ना, कुछ बस नहीं ऑर्डर करके पका देते हैं बस. हाँ. Okay. हमारी आदत नहीं है कि हम उसको उसके डीप हाँ. उसमें फॉर जाएं. एग्जाम्पल प्रोसेस फूड जब आया था तो हम इतने खुश हो गए थे, वाओ लाइक फास्ट जल्दी मिल जाएगा, रेडी है, इसमें ऑलरेडी मसाला है, बस बना दो इसे. बट देन यू रीड अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रोसेस फूड. बिकॉज व्हेन यू रीड द लेबल, आपको वहाँ लेबल पे ही दिख जाएगा. एवरीबडी हैज टू अनाउंस थिंग्स, राइट? सो विच मीन्स चिकन और एनी अदर मीट प्रोडक्शन यूनिट कांट गेट अवे विद इट आइदर. Okay. दे विल ऑल्सो हैव टू अनाउंस कि ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं,
हाँ ये हमने यूज़ किया है, ये एंटीबायोटिक डाला है. नाउ एंटीबायोटिक्स विल ऑलवेज बी नीडेड फॉर chicken production or any meat production, because what happens if one chicken falls sick, all of them can fall sick. So the reason they are fed with antibiotics is कि large scale production में ज़रूरत पड़ती है. But over feeding of antibiotics is where the problem is. कि उसको ज़्यादा production, ज़्यादा बड़ा people started using these growth hormones to make more production, so that is wrong. And I think that needs to be contained for sure. And parallelly, as I said, there are so many big businesses now working on meat and plant alternatives. So if there are good ones, absolutely we explore. We don't say no to it ever. Yeah, and also now they are making alternatives to meat, and it's we are always tasting open to it. Like I meet so many meat and alternative people because I know कि future में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. right. But this is a slow progression thing. It will take years for this to take place. For example, my friend took me to Greener, which is in Bandra Yeah. only. It's a vegan restaurant, and I was like, I'm a hardcore chicken meat eater. So I don't know if I will like the food, but I tried it, and the burger is amazing. It's pretty and good. The pasta was amazing. It's pretty good. And the salad was amazing. I was like, I didn't feel like I was missing meat Absolutely. in my body at there all. are great meat alternatives out there. And I try, as I said, part of my job is to try them. Yeah. In fact, I also, there are so many different things. Like we recently did a campaign for tempeh. Okay. So tempeh is another meat alternative sort of thing which has a texture of meat, but it's made from fermented soy. So very interesting alternate to meat as well. So there are so many options available. Now we have options. So it's a world where we can choose to make sure कि हम लोग चिकन को ढंग से प्रोड्यूस करें. Okay. पहला तो चैलेंज ये है. दूसरा ये है कि ओवर प्रोड्यूस ना करें. So those are the two routes Okay. that one could take. Okay. Saransh, have you made bad food for somebody who got a bad review? बहुत, मतलब अगर ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हमारे एज ए सेट गलतियाँ रोज होती हैं. नहीं पर्सनली आपने, and then you were like, अरे मैं तो शेफ हूँ, मुझे तो खाना अच्छा बनाना चाहिए. Good one. I would always expect कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो वो तो perfect ही हो. So I'll tell you, I have once in an event, गोरेगांव में मॉल पे, ओबरॉय मॉल पे, I think it was Women's Day if I'm getting it right. There are 30 women sitting in the audience. मैंने फिरनी बनाई, उसमें दो गलतियाँ करी, एक भी नहीं. थोड़ा सा नमक डल गया चीनी के बजाय हाथ से, और दूसरा वो नीचे से थोड़ा सा पकड़ गई, द मिल्क थोड़ा चिपक गई. एंड आई हैव टेस्टेड इट एंड आई हैव रियलाइज्ड कि यार इसमें थोड़ा जला सा खुशबू आ रही है और ये नमकीन पना आ रहा है. लाइक आई थिंक आई वाज लॉस्ट इन दैट मास्टर क्लास. तो मैंने गड़बड़ करी बेसिकली. एंड नाउ एवरीबडी हैज़ टू टेस्ट, देयर ऑल ईगरली वेटिंग. तो सबको भेज दिया. एंड वाइल दे आर टेस्टिंग, आई आस्क one person to come up and share her experience, and she's like, oh, it was so nice. इसमें कुछ स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा बहुत नमकीन पना भी है. आई हैव हर्ड कि मीठे को आप नमक से काट सकते हैं. एंड देन इन माई head I'm laughing. I'm like, she is so sweet that she is defending my. Maybe she thought you made an innovation. And then I told her, then I on the stage only, and I am just terrible. Like I have asked her, but आपको ऐसा नहीं लगा थोड़ा जला हुआ है? आपने ही बोला. और इसमें और थोड़ा सा नमकीन बना ज़्यादा है. She's like, हाँ मुझे लगा ऐसे ही होता होगा. हाँ. So that was my. I think I felt really terrible, Firni, to about 30-40 ladies in that workshop. And but I got away with it because chefs can just. हाँ, we like ये मेरा iteration of Yeah. the dish. Yeah. If you make it wrong, for example. Correct. So that's what happened to me. I got lucky. If you had to make one dish as popular as butter chicken, which one would it be? It has to be Sindhi kadhi और मटर वाले चावल with that as a combination. Oh, and wow. आलू टूक तो ऐसे ही साइड में जाएगा ही. So Sindhi kadhi. आप उसमें अलग क्या करेंगे? I would make Sindhi kadhi into a ramen. It's different flavors, no? So I spoke about extracting flavor from vegetables. तो मैं सिंधी कड़ी को पका के 2-3 घंटे के लिए सब्जियों का उसमें पूरा फ्लेवर लेके उसको मैं स्ट्रेन कर दूंगा.
and then use it like a ramen broth and then put things on top. इंटरेस्टिंग. भले ही वो उसकी सेसमे सीड का गार्निश हो, फ्लेवर्ड ऑयल हो या रामेन वाले नूडल्स हो, वो सब डाल के आई वुड मेक इट इनटू अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग वेज रामेन Nice. which people will not give up until they lick their bowls. But isn't ramen more liquid and Sindhi curry more thicker as a gravy? नहीं, you can adjust You it. can. Acha. Consistency I thought it's known वगैरह. for that. Ultimately, what is ramen? Ramen is originally, of course, non-vegetarian, but broth that has flavor of the meat cooked for long hours. So I want to do that for Sindhi curry and make it into a broth that is fully vegetarian, but has the same spirit like a ramen. Got it. एंड आपने इंडिया के ऑब्वियसली अलग अलग शहरों में पूरे इंडिया के डिशेस ट्राई करी, उनके कल्चर्स के बारे में आपको पता है. सबसे बेस्ट खाना इंडिया के पार्ट में कहाँ मिलता है? India is such a vast country and every cuisine is different. तो बहुत मुश्किल होता है ये सवाल का आंसर करना, क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है. You said I don't think so. आपको पर्सनली कहाँ का खाना सबसे Personally, I इंटरेस्टिंग think लगता है? I really enjoy Orissa. ओके, व्हाट डिशेस? I think their chhena poda is exceptional. Okay. It's basically imagine it to be an Indian cheesecake made with fresh chhena. So it is beautiful. And then they have this dahi bada aloo dum, जो जिसमें वो लोग उसको वे में मतलब जो दही का वे होता है उसमें वड़े को डुबो के उसके साथ दे सर्व लाइक चने का घुगनी, एंड देन दे डू आलू दम. इट इज़ वेरी यूनिक. दे सर्व इट ऑन साल के पत्ते, साल लीव्स होती हैं वहाँ पे. उस पत्तों में से भी खुशबू आती है, एक फ्रेग्रेंस आती है. तो दे आर, एंड ऑफ कोर्स जो बहुत वायरल गई थी डिश पांता भात, उनकी क्यूजीन में बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है जो यूज़ होती है. फर्मेंटेशन यूज़ होती है काफ़ी. मिठाई उनके यहाँ अलग है, बट हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि एक्सपोजर कम है. सो आई थिंक दैट इज़ माई फेवरेट बिकॉज फॉर 2 reasons. एक, वाकई टेस्टी है, अलग है, एंड लेसर नोन है. सो दिस अ सर्टन जॉय इन एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट यू डोंट गेट ऑफन. तो आपको वहाँ जाके, भुवनेश्वर जाके या कटक जाके इसको एंजॉय करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. Nice, interesting. I've mostly asked you everything, but last question reality TV से related है. Oh. मैंने Reddit पे थोड़े दिन पहले एक थ्रेड पढ़ा था जहाँ पे उन लोगों ने बताया कि रियलिटी शोज पे जो सेलिब्रिटीज जाते हैं एज कंटेस्टेंट्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. और नीचे कमेंट्स में एक्सप्लेनेशंस मतलब उसकी तरफ थे. तो आई वांटेड टू नो. फूड रियलिटी शोज ब्रेक डाउन कर देता हूँ लोगों के लिए कैसे चलते हैं. सो दे डोंट हैव टू डिबेट अबाउट दिस ऑन रेडिट थ्रेड्स. वेदर इट्स सेलिब्रिटीज or amateurs or home chefs who come to become heroes on these live formats. It could be Master Chef, could be Top Chef. मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. Okay. उसमें क्या होता है कि आप तो बिल्कुल एमेच्योर हैं. अब आप एक रियलिटी शो में आए हैं. अगर आप नाइफ ही नहीं पकड़ पा रहे तो आपको शो में एंट्री नहीं मिलेगी. Of course. There is a certain threshold you need to have to classify. सेलिब्रिटीज को मे बी आप बिना, अगर वो नाइफ नहीं भी पकड़ सकते आप फिर भी ले आओगे बिकॉज ऑफ देयर एक्विटी. बिकॉज ऑफ देयर एक्विटी. व्हेन द शो स्टार्ट्स आप देख सकते हो कि 16 लोग 20 लोग आए हैं शो में. देन यू टेस्ट देम आउट ऑन देयर कैपेबिलिटी. आप पीछे हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं और वो वर्कशॉप्स क्या होती हैं, टू चेक कि किसका क्या लेवल है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है. दिस इज़ कॉमन फॉर एनीवन हु कम्स ऑन दीज शोज. एक बैक किचन सपोर्ट टीम होती है जिसका काम है जो फ्लोर पे कंटेस्टेंट्स हैं उनकी मदद करना इज़ नॉट टू कुक देयर मील्स. मदद करना इज़ टू इक्विप देम विद द राइट टूल्स. तो जैसे अब मैंने चैलेंज दिया बटर चिकन का मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया पे. अब उन कंटेस्टेंट्स को अगर मालूम ही नहीं है कि ये क्या है, या ये क्या है, ये कैसे होता है, उनको मालूम ही नहीं है कि इसमें तंदूर यूज करना है फॉर इंस्टेंस, या रुमाली रोटी बनानी है, यू कांट थ्रो देम
ऑन अ रियलिटी शो एंड से रुमाली रोटी बनाओ. या इस रूम में 6 लोग हैं, सबको खाने का शौक होगा, सब खाना बनाते होंगे. अगर 6 के 6 लोगों को ले जाऊं एक रूम में डाल दूं, बोलूं रुमाली रोटी बनाओ, एक भी नहीं बना पाएगा unless they have learnt it and they know. So as a reality show you can't afford that कि 6 के 6 लोग रुमाली नहीं बना पाए. So then you will equip all the 6 of them with the same knowledge ओके कि अच्छा रुमाली रोटी का चैलेंज अगर होने वाला है तो आप बताएंगे नहीं कि रुमाली रोटी का चैलेंज है, बट क्या आपको रोटी बनानी आती है. Okay. फॉर इंस्टेंस आज आप रोटी बेल के देख लो, हाँ ओके कल कुछ होने वाला है, ओके यू डोंट नो कि रुमाली रोटी का आएगा चैलेंज. अब वो कितना आप बेलोगे उस टाइम पे रुमाली रोटी, आपने रोटी बेलनी सीख ली पर रुमाली रोटी उस टाइम बनानी है, प्रेशर टेस्ट है आपका. सो दैट यू आर नॉट टॉट बट यू आर गिवन द बेसिक मीन्स. क्या आपको बेलन पकड़ना आता है, क्या आप रोटी बेल सकते हो, क्या आप उल्टे तवे को देख लो, ऐसे गैस चालू होती है, उल्टे तवे को ऐसे रखना है. मे बी उन्हें मशीनें भी यूज करना नहीं आता है ना कि हाउ टू यूज So that knowledge is incorporated to the contestants and that does not equate to, in my opinion, कि अरे खाना बनाना उनको तो पीछे से हेल्प मिल रही है. That is पीछे is help is this. ओके So even on Celebrity MasterChef, and I was there as a guest judge, I was there on the floor for 2.5 hours. I saw them cooking their food in that day. ओके राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज. तो जिसका मतलब है अब भले ही उन्होंने कुछ टूल्स एंड ट्रेड्स प्रैक्टिस किए हों पहले जो उनको लगेंगे, क्योंकि वरना वो कैसे बनाएंगे इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिश ऑन द डे ऑफ द चैलेंज. मैं वही सोच रही हूँ. हैविंग सेड दैट, आपको अगर कोई सिखा भी दे पूरी डिश, हाँ हाँ आज आप मेरी मास्टर क्लास में आए, मैंने 6 लोगों को सिखाया ये डिश ऐसे बनती है, कल आपको बनानी है. आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दैट Yeah. that out of those 6 only one will be able to make, hopefully, after having seen me make that. Because food is very intricate, very delicate and very complicated, even more so to make gourmet dishes like we see on these reality shows. So the truth is they all have equal opportunity. What they do on that day is where इट्स ऑन देम. it's on them, on how they present it, how do they show it. And of course अगर आप celebrity हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता है तो हैंड होल्डिंग विल बी मोर, मतलब लेट्स ऑल अग्री टू इट. मतलब वो तो पता ही है, एज ऑडियंस ऑल्सो वी नो कि मतलब इनको कहाँ खाना बनाना आता होगा, इनके पास टाइम ही नहीं होता. बट दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू सी. खतरों के खिलाड़ी में कोई थोड़ा आपको बताता है, जब हम खतरों के खिलाड़ी में वी सी 5 people परफॉर्मिंग स्टंट्स, तब तो हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या इन्होंने पहले जंप किया होगा इस प्लेन से, या क्या पहले इनको ट्रेनिंग मिली है इन स्नेक्स के साथ डील या करने ये के लिए. लोग नहीं कर रहे, कोई और है. हाँ, They will so assume. some form of practice they have to do, no? How can you throw someone with 40 snakes? Which person on this world, in this planet, will agree to be thrown with 40 snakes? They will first be made a little comfortable, and then they have to see कि अच्छा no, I can keep up for 30 seconds or not. So that's the parallel I would draw for this. Got it. Very nice answer. I think I've asked you everything, but personal last one. Okay. मैं जब खाना बनाती हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, वो ही डिश वापस नहीं बनती कभी भी. और मुझे पता है सब लोग बोलेंगे आप इतना ही इंग्रेडिएंट्स वो ही चीज़ यूज़ करो, फिर से इट हैज़ टू बी नो चेंजेस, देन यू कैन डू. अब मैं ये एक हाउस वाइफ के क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको, ओके, मैं कैसे करूँ कि वो ही वाला डिश वापस बन जाए. Patience, persistence and consistency is the only way. मैंने वही इंग्रेडिएंट, वही रेसिपी, उतना ही, पर वो वापस So डिश it starts with, पहले आप सब्जी कहाँ से ला रहे हो. अगर दाल खरीद रहे हो कौन सी ब्रांड की खरीद रहे हो, आटा ला रहे हो कौन से ब्रांड का आटा ला रहे हो. इट स्टार्ट्स देयर. अगर मैंने फूड हॉल से सब्जी मंगाई वर्सेस वेजिटेबल वेंडर से तो अलग. ओह, दैट्स इट. सो वंस यू क्रैक दैट, अगर आपने क्रैक कर लिया ये वाला टमाटर मुझे ऐसा ही चाहिए, और ये सब्जी वाले को समझा दिया कि सर मुझे यही टमाटर चाहिए जब मैं ऑर्डर करूँगी. मेरा एक सब्जी वाला है जिसको मैं बोलता हूँ मुझे आज वो वाला टमाटर चाहिए, इस साइज में चाहिए, ऐसा ही चाहिए, अगर नहीं है तो अभी बता दो, मैं ऑर्डर नहीं करूँगा. ओके. सो ही इज़ नाउ अंडरस्टूड ओवर द ईयर्स कि अच्छा इसको अगर मैंने दूसरी भेज दी तो ये वापस कर देगा. वाह. एंड मेरे ब्रांड फिक्स होते हैं आटे, दाल, चावल, सब चीज़ों के. हाँ. कि
मैं स्टिक करता हूँ अपने ब्रांड को, क्योंकि मुझे पता है वो कैसे बिहेव करेगा. वहाँ से different. चावल, you can order the same rice from 2-3 different brands and it will have It will different taste cooking time. कोई 1/4 कप ज़्यादा ले लेगा गलने के लिए. किसी में आपका राइस फ्लफ हो जाएगा at 15 minutes, किसी में फ्लफ होगा at 18 minutes, Yes, किसी में होगा 17 minutes. So then how do you do that? You stick to the brand brand. or stick to that vendor. So आपको सेम मसाला, सेम सब्जी और सेम आटा दाल चावल मिले. If you get that right, and then you stick to the same combination of cooking, कि हाँ पहली सीटी, उसके बाद ये कम होने के बाद 12 मिनट ही मैं, अब हम कैसे देखते हैं खाने को, मैं तो वो सब फॉलो किया जैसे होता है, बट आज सीटी के बाद बंद करते करते 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए. हाँ. That's it. The taste will change. कुकर में अगर आपने उसको टाइम नहीं किया, लोग सीटी के ऊपर जाते हैं. हम तो सीटी लगा के और फिर चले जाते हैं दूसरे काम करने. So it will never be the same. I time my cooker. I never go by CTs. Now but you are chef, we are house. नहीं, पर आप कर सकते हो. If you get the ingredients right and अगर आप रोज मतलब Okay. whatever. अगर मैंने एक डिश बनाई सबको अच्छी लगी, वही एग्जैक्ट मुझे वापस बनाना हो, तो देन आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच Sourcing. के सामान कहाँ से लिया था वही अगर बनाना है. और फिर सेम कढ़ाई and same pan. नो वे डज दैट मेक अ डिफरेंस. Of course, क्योंकि अगर आज आपने हर कढ़ाई और पैन की डेप्थ अलग होती है. कोई मोटा में, पतला, तो हीट ट्रांसफर इन द पैन कुड बी डिफरेंट. कुकिंग इज साइंस. तो अगर आज मैंने ये पैन यूज़ किया वर्सेस ये वाला पैन, ये वाला ट्राई प्लाई कढ़ाई है और ये वाला कुछ नॉन स्टिक पैन है, दोनों को रखा सेम तवे पे, तो एक में हीट जल्दी बेस पे गर्म करेगी और एक में थोड़ा लेट गर्म करेगी. सो जिसका मतलब ये है कि एक में सब्जी 6 मिनट में पकेगी और एक में 8 मिनट में पकेगी एट द सेम हीट, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पैन टू सब्जी और चिकन इज अलग, जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडियम. एक पतला है, एक मोटा पैन है. आई गिव अप, यू आर द एक्सपर्ट. यू आर द एक्सपर्ट, आप ही करिए क्योंकि हम से If you- नहीं होगा. if you want a- कोयला बटर चिकन ऑर्डर. नो बट या फॉर एनीबॉडी सिटिंग एट होम वाज, बट नो दिस टेल्स मी दैट इट इज सो मच. I'll tell you why, because work. हमारे 100 किचन्स हैं, तो 100 किचन्स में 100 पैन सेम है, 100 तंदूर सेम है, 100 अवन सेम है, इसलिए खाना सेम बनता है. इसलिए खाना, वरना बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल. सब्जी, तभी तो सबसे ज़्यादा दिमाग यूज होता है कि इन 100 शहरों में सब्जी कैसे सोर्स करें सेम. हाँ, सब जगह Very अलग grow difficult, होता है. very difficult. That's why large companies find one central vendor. Okay. उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऐसे वाला टमाटर ही 100 आउटलेट में पहुंचेगा. अब आप भले ही 100 वेंडर हायर करो, बट यू हैव टू कंट्रोल योर सप्लाई चेन. Okay, got it. Interesting. Hats off. फन. This is a lot of like information that we never. I don't think chefs come and talk about these things. So हाँ, because we I'm find glad. this non-romantic. हमारे को बात करनी है दाल कैसे बनती है. Yeah, no, पालक but this कैसे is बनता so है. good information, right? Yeah, that I yeah. was able to take out. I'm glad that I got to learn so much. So I'm sure everybody else watching has also got to learn so much. No, I'm glad. I've also spoken about things that I've not spoken about Yeah. earlier, so it was fun for me as well. Thank you so much for coming on the No. show and being. This was an amazing like. You have truly informative- dissected my kitchen. Yay! And Saransh the person also. Fair. Thank you so much. for Thanks, being here. Alina. A lot of fun. Guys, if you like watching this video and you have more questions for Saransh, you should leave them in the comments below. I will get them answered for you. And I'll see you in the next episode. Thank you so much for watching.